गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 13 बिल्ली आई जंगल से गांव को पढ़ेंगे। यह एक चित्रकथा है। और चित्रकथा क्या होती है बच्चों? चित्रकथा होती है चित्रों के माध्यम से किसी कहानी को बताना या समझाना। अब आप अपनी पुस्तक में देखोगे तो यहाँ पर कई चित्र दिए गए हैं, तो हम इन चित्रों के माध्यम से ही समझने का प्रयास करेंगे कि इस कहानी में क्या बताया गया है। और बिल्ली आई जंगल से गांव कहानी है एक शेर और एक बिल्ली की। इसमें बताया गया है कि प्रेम एक ऐसी चीज़ है कि प्रेम से किसी को भी आसानी से अपना बनाया जा सकता है और प्रेम से किसी काम को हम आसानी से करवा भी सकते। यदि हमें कोई काम करवाना है किसी से तो हम उसको प्रेम से बोलेंगे तो वह उस कार्य को बड़े सरलता से कर देगा। किंतु यदि वही कार्य हम उसको चिल्लाकर या डांटकर या क्रोध से बोलेंगे तो वह उस कार्य को नहीं करेगा। करेगा तो सही, लेकिन उसके मन में करने की भावना नहीं होगी। तो मनुष्य तो प्रेम की भाषा समझता ही है, लेकिन जानवर या जो पशु पक्षी होते हैं वह भी प्रेम को समझते हैं। तो इस पाठ को बच्चों हम शुरू करते हैं और बिल्ली आई जंगल से गांव कहानी का आनंद लेते हैं। पहले बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहा करती थी। बिल्ली और शेर को भाई बहन बताया गया है कि जो बिल्ली है वो शेर की क्या थी? मौसेरी बहन थी, ठीक है ना। तो वह एक जंगल में कहाँ रहती थी? एक बड़े महल में शेर के साथ रहती थी, लेकिन वहाँ वह खुश नहीं थी। अब क्यों नहीं थी ये पढ़ते हैं। शेर कहता है, बहन। अब बिल्ली थोड़ा सकपका देती है, ओहो, अरे भैया आई आ गई, मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। अब शेर, जैसे कि कहते हैं शेर जंगल का राजा होता है, वह बिल्ली को थोड़ा बड़े रौब से बोल रहा है कि मेरे खाने का टाइम हो गया है और तुमने अभी तक पत्तल नहीं बिछाई। अब बिल्ली कहती है, बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली थोड़ी छोटी भी होती है और शेर से डरती भी है। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। अब शेर, आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था, वह परोसो। अब शेर कहता, आहा, वो भेड़िया को लेके आ जाती है उसके सामने। शेर कहता है, आहा, मजा आ गया, पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। जब शेर सब कुछ खा लेता है तो बिल्ली को बोलता है कि मेरा पेट भर गया है, अब जो कुछ है उसको साफ कर लो। लो, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज यही होता है। अब वो शेर क्या होता है, उस बिल्ली के लिए कुछ नहीं छोड़ता, ये रोज की कहानी बन गई है। तो बिल्ली कहती है, सारा कुछ तो खा लिया और हमेशा की तरह मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा है। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हालचाल पूछने बहुत से जानवर आए, क्योंकि वो जंगल का राजा था। तो जब कोई बीमार होता है, तो इंसानों में भी होता है ऐसा, कोई बीमार होता है तो हम उससे मिलने जाते हैं। तो यहाँ पर शेर से मिलने भी बहुत सारे जानवर मिलने आते हैं उससे। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की, लेकिन ठीक तभी शेर बोलता है, बहन, नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। भैया, घर में आग तो है ही नहीं, बिल्ली बोलती है। तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। शेर कह रहा है कि घर में आग नहीं है तो ऐसा करो, इंसान की बस्ती में चली जाओ, वहाँ से एक सुलगती लकड़ी ले आओ और जल्दी जाओ। सो बिल्ली भागी, झाड़ी और पत्थरों को फलांकती हुई गांव में पहुंच गई। फिर कहती, वहाँ देखो, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। वो गांव में कुछ बच्चे मिले उसको, तो बिल्ली को बोलते हैं, तुम डरो मत, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुम कितनी मुलायम और रेशमी हो। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड करवाती रही। अब बच्चे क्या उस बिल्ली के साथ खेलने लगे और बिल्ली भूल गई, क्योंकि उसे वहाँ प्रेम मिल रहा था बच्चों से, तो वह भूल जाती कि शेर ने उसको किस काम से भेजा था। मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला, बिल्ली सोचने लगी, क्योंकि हर कोई प्रेम के लिए आतुर रहता है, हर कोई चाहता है कि कोई उसे प्रेम करे। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। शेर दहाड़ता है, गर्दन होती है उसकी, यह शेर की दहाड़ थी। हे भगवान, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। अचानक बिल्ली शेर की दहाड़ को सुनकर बोलती है कि मैं जिस काम से आई तो उस काम को करना तो मैं भूल ही गई।
बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। अचानक फिर वही डरावनी गर्जन हुई। गर्जन गर्र ऐसे करके शेर दहाड़ रहा था और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थीं। क्योंकि बिल्ली लेट हो चुकी थी तो शेर को गुस्सा आ रहा था। वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी। जब कोई बच्चा डरता है, आपने देखा होगा बच्चों, जब कोई बच्चा डरता है तो वो उस काम को गलत कर देता है। तो यहाँ ऐसा बिल्ली के साथ भी हुआ। उसके हाथ में सुलगती हुई लकड़ी थी, तो शेर की आंखें गुस्से से लाल हो रखी थी। तो आज बिल्ली को लगा कि मैं तो गई आज, तो उसके हाथ से वो कांपने लग जाती है और उसके हाथ से सुलगती लकड़ी शेर के पैर पर गिर जाती है और वह कूदती हुई वापस गांव की तरफ भाग जाती है। देखो, बिल्ली वापस आ गई। जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाओगी ना? बिल्ली बोलती, नहीं, कभी नहीं। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। तो यहाँ ये बताया गया है कि बिल्ली पहले जंगल में रहती थी, वो मनुष्य के साथ कैसे रहने लगी। तो वहाँ उसको प्रेम मिला, कहाँ? बच्चों के साथ। तो उसको अच्छा लगा, इसलिए वो जंगल छोड़ के बच्चों के पास आ गई। तो इसमें यही बताया गया है कि प्रेम की यदि आप किसी से प्रेम करोगे तो वह आपका आसानी से हो जाएगा, यदि आपके किसी कार्य को सरलतापूर्वक कर देगा। लेकिन आप वही काम किसी से गुस्से में करवाओगे तो यह पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों, आगे कुछ शब्दार्थ दिए गए, हम इनको पढ़ लेते हैं। महल का मतलब होता है राजभवन, स्वागत सत्कार करना, किसी का वेलकम करना। आग अग्नि, फलाकती हुई छलांग लगाना। दहाड़ तेज चिल्लाना या गरजना, जैसे शेर की जो चिल्लाने की आवाज़ होती है उसको दहाड़ बोलते हैं। खुश प्रसन्न, नाश्ता सुबह का भोजन। सुलगना धीरे धीरे जलना। मुलायम मखमली, जिसको सॉफ्ट जो होती है। गुस्सा क्रोध। तो बच्चों, आज ये पाठ समाप्त होता है। आप इसको एक बार और पढ़िएगा, आपको बड़ा ही आनंद आएगा। धन्यवाद।